और आज की बहस क्यों सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एसटी हसन का मजहबी ज्ञान, आपदा पर भी हिंदू मुसलमान, विपक्ष को आपदा में दिखा अवसर, मुश्किल होगी 27 की डगर, बुलडोजर से अतिक्रमण हुआ साफ, हसन ऊपर वालों को बताए नाराज, सिर्फ अवैध कब्जे हुए धाराशाही, मजहब देकर नहीं हुई कार्रवाई। और इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में गौरव मिश्रा, नेता बीजेपी, एसके दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद, नेता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एसके दुबे जी आपसे, एक पूर्व सांसद हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह का वो बयान देते हैं, इस पर भी जवाब लेंगे एसके दुबे से, हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन गौरव मिश्रा के पास चलते हैं। गौरव जी, एसटी हसन की तरफ से लगातार इस तरह के बयान इससे पहले भी देखे जाते रहे हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा को लेकर हो या फिर अब उत्तरकाशी में जिस तरह की आपदा आई उसमें भी उनको राजनीति दिखाई दे रही, हिंदू मुसलमान करते नजर आ रहे हैं। देखिए, एसटी हसन, डॉक्टर एसटी हसन हैं, वो एक सर्जन हैं, चिकित्सक हैं पेशे से और समाजवादी पार्टी के कदावर नेता हैं। और एसटी हसन का आसमानी आपदाओं और आफत से गहरा रिश्ता है। इनके पास पहले सारी सूचनाएं आ जाती हैं कि किस लिए, किस वजह से, किनके ऊपर आफत आई और क्यों आई। यही इस तरह का बयान इन्होंने कोरोना महामारी में भी दिया था, उसमें भी मजहबी रंग घोलने का काम किया था। अभी कुछ समय पहले कांवड़ यात्रा में भी इन्होंने इसी तरह का बयान दिया था, जब आतंकवादी से तुलना कर दी थी एक कांवड़ की। और वहीं आज इस तरह की बात करना, मुझे लगता है कि आकंठ समाजवादी पार्टी मजहबी रंग देने में जुटी हुई है और उत्तर प्रदेश में मजहब के आधार पर विभाजन करके वोटों की राजनीति कर रही है। ये वल्चर किस्म के लोग हैं, गिद्ध किस्म के लोग हैं, जो वोटों की राजनीति मृत्यु पर भी, लाशों पर भी करते हैं। आप बताइए, इसका अर्थ तो यह हुआ कि लीबिया में, मोरक्को में, ओमान में या तुर्की में जो भूकंप आए वो भी तो आसमानी आफत है, वो भी तो प्राकृतिक आपदा है। तो क्या उन जो लोग मरे हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त न करें? तुर्की जैसे शत्रु देश में भी भारत ने सबसे पहले सबसे ज्यादा सहायता भेजने का काम किया था। भारत की जो तासीर है वो इस तरह के आपदाओं में कम से कम दुर्भावनापूर्ण बयान देने की कभी नहीं रही है, बल्कि सहायता देने की संवेदनशीलता दिखाने की रही है। लेकिन इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है, खत्म चुकी है। ये वोटों के सौदागर हैं और मौतों पर भी अपनी राजनीति खोज रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर समाजवादी पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता बची है और समाज के अंदर वो राजनीति करना चाहते हैं तो इस तरह के घिनौने लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं और माफी मांगे। जनता की भी यही मांग है। इस प्रकार का बयान देना, आप एक बात बताइए, आपने बुलडोजर को तो कोस दिया, लेकिन उनको आपने नहीं कोसा जिन्होंने सरकारी जमीनों को, प्राइवेट जमीनों को कब्जा करके बदनीयती से, कुत्सित नियत से कब्जा करके उस पर तमाम सारे मजार या उस तरह की चीजें बना ली। उनके पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई उनके पास कोई व्यवस्था है। और उनके पक्ष में, उन जिहादियों के पक्ष में आप इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके साथ रहेंगे, उस तरह के जिहादी, तो आपकी राजनीति जिंदा रहेगी। ये बेहद खतरनाक चलन है राजनीति का, जो समाजवादी पार्टी अपने शैशवावस्था से ही करते हुए चली आ रही है और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। ये बेहद खतरनाक है। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजम्मत करती है। ये इन्होंने सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी दुर्भावनाओं को व्यक्त किया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। गौरव जी, एक सफाई वाला बयान भी स्टेशन का सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, अगर वहां पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो इस तरह की आपदाएं देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो। ये सफाई वाला बयान भी सामने आया उनका। देखिए, सफाई वाले बयान से उनके किए हुए अपराध खत्म नहीं हो जाते। वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर के साथ मस्जिद को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर वो बुलडोजर की कार्रवाई किस पर हुई थी, क्यों हुई थी, उसको उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था। और हिमाचल को लेकर के उन्होंने तो सीधा बोला कि वहां मजहब का सम्मान नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने की तो उनका मंतव्य तो साफ है, वो पूरी तरह से तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। वो एक मजहब विशेष की बात कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व या उसकी लीडरशिप लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौतों पर कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा पर कर रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की भी जान जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मजहब से हो, पंथ से हो, और मानवीय संवेदना तो उसके प्रति होनी ही चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति का और इस पार्टी की मानवीय संवेदना मर चुकी है, क्योंकि इसी पार्टी ने कार सेवकों को भी गोलियों से, बेरहमी से
मरवाया था अयोध्या में, और आज इस तरह के प्राकृतिक आपदा में भी इनके नेता इस तरह की घिनौनी बात कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपके पास आएंगे। एसके जी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है एसटी हसन की तरफ से जो बयान सामने आया उत्तरकाशी को लेकर? देखिए, एसटी हसन साहब ने जो कहा है वो मैंने सुना तो नहीं अभी तक है बहरहाल, और जहां आप लोगों की बातों को सुन रहा हूं उस तरीके से अगर उन्होंने बयान दिया है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। ऐसे बयान की मैं निंदा करता हूं। इसलिए निंदा करता हूं कि आपदा जो आती है वो तो सैलाब ऐसा होता है, उस सैलाब में सारे लोग चले जाते हैं, इंसानियत पूरी बह जाती है। तो हम तो हर एक इंसान, हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं जो बेचारे बह गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका परिवार बचा है, वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे। ये तो बहुत ही मतलब दर्दनाक, खौफनाक जो सीन देखी गई है, वीडियो आया और तमाम न्यूज चैनलों पे चला वो आपदा। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि ऐसे लोग, चाहे एसटी हसन हो और चाहे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान हो, अगर ऐसी बोली बोलता है तो एकदम मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं। मैं उसके साथ खड़ा ही नहीं हो सकता, वो इंसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, एसके दुबे जी, एसटी हसन साहब कहां से तर्क लाते हैं? उत्तरकाशी में आपदा आई, एक साथ ना जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं, 4 से 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और जो लोग लापता हैं अभी भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जो जिनके परिजन हैं, जिनके परिवार के लोग हैं जो लापता हैं, उनका दर्द आप समझ नहीं सकते। लोगों की आंखों में आंसू हैं, अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपनों को देखना चाहते हैं। और उसके बाद एसटी हसन ये कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा उत्तरकाशी में आई है, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी मस्जिदों पर, मज़ारों पर, उस लिए आई ये आपदा। कहां से तर्क लाते हैं? बोलूं? एसके दुबे जी। जी, देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई भी घटना घटे हमारे देश में, चाहे वो प्राकृतिक हो या कैसे भी हो, निश्चित तौर पर निंदनीय है। लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हमारे साथ जो होना है वो परमपिता परमेश्वर पहले से लिख देता है, जन्म से पहले ही लिख देता है कि भविष्य में ये होना है किसके साथ। लेकिन जब आदमी स्वतः ही गलत काम करता है तो उसका उत्तरदायित्व तो उसको लेना पड़ेगा। आप देखिए मेरी बात बहुत ही सटीक है और बड़ा चिंतनीय है। आप इस पर चिंतन करिए कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो गलत तरीके से किया गया उद्घाटन है। वो छोड़ दीजिए, वो विषय नहीं है एसके दुबे जी, वो विषय नहीं है। एसटी हसन ने जो बयान दिया सही हो वो बयान? पहले बात तो सुन लीजिए। एसटी हसन ने जो बयान दिया वो सही है? अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, पहले हम उसी पे आ जाएंगे। राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? घर में जब प्रवेश किया जाता है, गृह प्रवेश कब किया जाता है? जब पूर्णता बन जाता है, उसके बाद भगवान को बिठाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है और गृह प्रवेश पंडित जी आके कराते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जब मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो कब होती है? जब वो पूर्णता बन जाता है। नहीं, अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके लिए ये भी जिम्मेदार है, ये भी तर्क है? सुनिए तो अभी फिर आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, उससे पहले सुनिए तो। भगवान कभी ये नहीं कहता है कि आप अधर्म के रास्ते पे चलो, पाप करो। लेकिन यहाँ जो बुद्ध जी भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चला रहे हैं, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, जिन्होंने वोटों के खातिर, राजनीति के खातिर। एसके दुबे जी, अगर आप टॉपिक पे नहीं आएंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे और डिबेट को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम आपका जवाब नहीं सुनेंगे। सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही। एंकर महोदय आप सुनिए, धर्म के विरुद्ध जाकर जब राजा काम करता है तो उसका पतन होता है और भोग आम जनता को भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह आप देखिए, जब से राम मंदिर निर्माण का जो गृह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद कितनी आपदाएं आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं मोदी साहब और योगी साहब और जो भी क्या तर्क दे रहे हैं इसके दुबे जी? मतलब ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही, इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? ये नतीजा है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के करवत निवेदन है, यानी कि आप भी समर्थन कर रहे हैं एसटी हसन के बयान का? सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं, एसटी हसन के बयान का समर्थन करते हैं आप? सीधा जवाब दीजिए, एसटी हसन के बयान का समर्थन करते हैं? मेरी बात, मेरा करवत निवेदन है कि आप शंकराचार्यों जी से मिलकर, ज्योतिषियों से मिलकर, बुद्धिजीवियों से मिलकर आपने जो गलती की उसकी क्षमा याचना करें, क्षमा प्रार्थना करें, ताकि हमारे देश पर आप लोगों के कारण ऐसी आपदाएं ना आए। नहीं तो एसटी हसन तो कह रहे हैं कि मज़ारों पर जो बुलडोजर कार्रवाई हुई और जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया था या जो भी था, लेकिन जो मज़ारों पर कार्रवाई हुई है, जो मस्जिदों पर कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसी वजह से ये आपदा आई है। वो तो मंदिर का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कहीं नहीं, राम मंदिर की वजह से आई, आप ही रटे जा रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून जो जैसा है, लेकिन इसमें भी राजनीति कैसे, मैं आपको बता दूं, अगर 2 मिनट आप दें, सुने मेरी बात ध्यान से भैया। छांगुर बाबा पिछले 10 साल से छांगुर पीर बाबा कैसे बन गया, किसकी छत्र छाया में बन गया, लेकिन जब छांगुर बाबा पर पकड़ा उसके बाद आप बिल्डोजर चलाते हैं, ठीक है। ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं जहां बुलडोजर उसके बाद चलाए जाते हैं जब किसी को पकड़ लिया जाता है। अरे भैया, तुम्हारे पास सब कुछ है, करता धरता तुम हो, तुम्हारे पास नहीं तो क्या नहीं एसके दुबे जी, बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी के ऊपर बुलडोजर चला देंगे तो आप ही चिल्लाने लगेंगे, बिना जांच के, बिना आरोप के बुलडोजर चला दिया। अरे तो आपका गुप्त तंत्र क्या करता है? आपका गुप्त तंत्र क्या करता है? हम अगर मर्डर किसी का कर दें उसके बाद ही हमें पुलिस पकड़ेगी, ऐसा? अरे हमारे पीछे आप देखिए तो सही, आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है? आपकी इंटेलिजेंस इतना बड़ा धर्मांतरों का कार्यक्रम चला रहा है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है ना, इसका मतलब यह हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो मस्जिद के लिए मामला हो, मजार का मामला हो, छांगुर बाबा का मामला हो, या कोई भी मामला हो, या कानपुर में जो 2 महिलाओं को जला के। चलिए ठीक है एसके दुबे जी, आपसे जो सवाल पूछा गया आप उस पर जवाब नहीं दे रहे, घुमा के कहीं और ही लेके चले जा रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनके पास इसको डिफेंड करने के लिए कोई जवाब नहीं है, इसीलिए बार बार वो रास्ता भूल जा रहे हैं घर का। उनको जाना कहीं और है, पहुंच कहीं और जा रहे हैं। बेहतर होगा कि वो आगरा चले जाएं या रांची चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरह के डॉक्ट्रिन पे चल रही है और जिस तरह की राजनीति कर रही है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये हताशा में लिया हुआ बयान है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार हो गई है समाजवादी पार्टी, और उन्हें सकारात्मक राजनीति कहीं दिख ही नहीं रही है। वो मौतों पर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में जिस तरह से बयान दे रहे हैं, भारत की सेनाओं के खिलाफ जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के संसद में समाजवादी पार्टी का हवाला दिया जा रहा है खुद को डिफेंड करने के लिए, ये सब तमाम वो कृत्य हैं जो भारत विरोधी, देशद्रोही कृत्य की तरफ ले जाते हैं और उस तरह की मानसिकता की तरफ ले दर्शाते हैं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का यद्यपि चरित्र भी वैसा ही रहा है, क्योंकि ये वो पार्टी है जो आतंकियों के मुकदमे छुड़ाती रही है, आतंकियों को प्रोटेक्शन देती रही है, दंगों और हत्याओं और लूट और तमाम अपराधियों के समानांतर साम्राज्य को इनकी सरपरस्ती में मौका मिला उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से आज उत्तराखंड में जो ये आपदा आई है, पूरे देशवासी मर्माहत है। दृश्य देख देख करके, वीडियो देख देख करके लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। वहीं पर एसटी हसन जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उत्तराखंड से इन लोगों को विशेष नफरत है। उत्तराखंड राज्य बनने के दौरान भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरह से वहां पर गोलियां चलवाई रामपुर तिराहे पर, और वहां बलात्कार हुआ बेटियों का, इनका तो पुरानी अदावत है उत्तराखंड से। और जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जमीनों को कब्जा करके, जंगलों को काट कर, नदियों को प्रदूषित करके एक मजारों का एक ऐसा अंबार खड़ा किया गया, और आज वहां की सरकार उस पर काबू कर रही है। उन सभी मजारों को हटा रही है, अवैध मजारों को हटा रही है, सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को हटा रही है। उससे इन्हें बेचैनी हो रही है, क्योंकि नहीं, वही तो उनको दिख नहीं रहा है गौरव जी। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गलत तरीके से हुई, मंदिर पूरा बना नहीं था, इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा वहां जल्दबाजी में की गई। जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं ये उसी का नतीजा है। वो तो सीधे सीधे इस पर आरोप लगा दे रहे हैं।
देखिए, तो कौन सी आपदा आई कि 2014 के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में आ नहीं पा रही है। 2012 के बाद 2014 आया, 2017 आया, चुनाव हार गए ये। उसके बाद 2022, 2024, 2025 ये कहीं सरकार में नहीं है। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी, वो कौन सी आपदा थी कि हार गए। अपना मिल्कीपुर का प्रत्याशी अपना बूथ तक हार गया। आप उनकी आपदा के बारे में सोचिए तो उनका मानसिक दिवालियापन दिखता है। और इनके वोटों की राजनीति कहां जाकर ठहरती है? तुष्टीकरण पे ठहरती है। और तुष्टीकरण में वो विशेष वर्ग जो चंद % है, जो जिहादी है, जो कट्टर है, जो आतंकप्रस्त है, जो भारत विद्रोही है, भारत द्रोही है, उसके पक्ष में ये खड़े होकर के दिखाई देते हैं, जिससे कि इनका सर्टिफिकेट क्लियर रहे कि ये उनके लिए जब भी आएंगे तो सेफ हेवन देने का काम करेंगे, कानून के उल्लंघन की खुली छूट देंगे, अपराध की खुली छूट देंगे, जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट देंगे। आज वही छूट नहीं मिल रही है, इसलिए इन्हें लग रहा है कि ये आसमानी आफत है। दरअसल आफत इनके ऊपर पड़ी हुई है। इनकी जो वोटों की जो खेती थी ना, वो खेती कानून काट रहा है, संविधान काट रहा है, इसलिए ये बेचैन है, परेशान है। और इस तरह की प्राकृतिक आपदा में भी जो मानवीय संवेदना है वो भी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, इकबाल अहमद जी, एसके दुबे जी तो एसटी हसन पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, पूरा किनारा कर रहे हैं, ना डिफेंड कर रहे हैं, ना उनका समर्थन कर रहे हैं। बयान को लेकर वो किसी और टॉपिक पे सीधे चले जा रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, जैसा कि आपने कहा कि उनके बयान का आप समर्थन नहीं करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जो उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई उसको राम मंदिर से जोड़ दे रहे हैं कि गलत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी की वजह से लगातार देश में आपदाएं आती जा रही हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? हमारे बीजेपी के नेता जो अभी बोल रहे थे कि देश के कुछ लोगों को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, तो इनके एक बीजेपी के नेता और मंत्री ने विंग कमांडर सोफिया कुरैशी को कहा था आतंकवादियों की बहन। आपको याद होगा ये चीज उन्होंने की थी। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, हमारे नहीं, वो तो कानून के अगेंस्ट जो जाएगा, देश के खिलाफ जो बोलेगा, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। कानून अपने तरीके से ऊपर कार्रवाई करेगा। क्या हो गया? उनको जेल भेज दिया गया, उनकी मंत्री से हटा दिया गया, या उनके साथ क्या हुआ? लेकिन ये कितनी बड़ी दुख की बात थी कि एक विंग कमांडर को आतंकवादियों की बहन बताया गया था। ये आप इसका क्या समर्थन करते हैं, या बीजेपी के प्रवक्ता आपके साथ बैठे हुए समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन कोई नहीं करता है, कोई उनके बयान का समर्थन नहीं करता था, सब कोई खिलाफ थे। तो ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था उनकी बात कि ये लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारत बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे को इस तरीके से खुलेआम नहीं कह सकते यहाँ पे कि पाकिस्तान। ठीक है, एसके दुबे जी, ठीक है, आएंगे, इकबाल जी आएंगे आपके पास। एसके दुबे जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उत्तरकाशी में आपदा आई उसके पीछे कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो उसको एक वजह मान रहे हैं। अब अगर बाकी देशों की बात करें जहां पर भूकंप आता है, अभी तुर्की में भूकंप आया था, रसिया में भी अभी भूकंप आया था, अन्य भी जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो वहां पर कौन सी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है? वहां पर किन वजहों से ये आपदा आ रही हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अध्यात्म के तौर पे, जियोग्राफिकली के तौर पर हिंदुस्तान पूरे दुनिया में सबसे अलग जगह है। आप इस चीज को मानते होंगे ना? यहाँ ये कुदरत का एक वो है। आप देखिए, सारे भगवान, जितने भी भगवान ने अवतार लिया, हिंदुस्तानी क्यों पसंद किया? कुछ तो खास है ना मेरे देश में। और हमें बड़े गर्व से ये कहना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं, हम भारतवासी हैं। कुछ तो है कि जो भगवानों ने यहाँ पर अवतार लिया है, तो उस देश में भगवान हमें बचाता है। लेकिन जब देश का राजा ही गलत पैटर्न पे चला जाए, गलत तरीके से काम करने लगे, तो फिर भगवान उसको दंड तो देगा, लेकिन उसको दंड जो है राजा के साथ साथ प्रजा को भी भोगना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये शास्त्र कहते हैं। आप भी इस चीज को मानते होंगे। तो कहने का मतलब वो है, ऐसा नहीं है कि पहले से भी भूखमरी नहीं हो, अकाल नहीं पड़ा है, या सूखा नहीं पड़ा है, या बाढ़ नहीं आई है। लेकिन जब आपको सक्षम है किसी चीज को लेकर, तो उस जगह आप राजनीति, इस तरीके की गंदी राजनीति ना करें।
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, नहीं तो राजनीति अरे एस के लोगों दुबे को जी, जाना राजनीति चाहिए, कौन कर रहा है? आगे एस टी हसन को में। क्या जरूरत थी इस तरह का अरे बयान देने जाना की? चाहो तो नहीं बरेली एस के दुबे चले जाओ। जी, एस के दुबे जी, एस टी हसन को इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी? राजनीति कौन कर रहा है? एसटी हसन जी ने किस तरीके से क्या बयान दिया, चूंकि हमने देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं। मैं देखूंगा तो हम उसकी अभी वो बयान भी चला था, डिबेट से पहले वो बयान भी चला था। एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मस्जिद और मज़ारों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, ये इसके एस टी हसन ने बोला है। नहीं, मैं लेट जुड़ा हूं, मैंने आपका वो न्यूज भी नहीं देखा और दिन में भी मैं नहीं देख पाया, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कह सकता हूं। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो मैं उसको गलत बोलने को तैयार हूं, निश्चित तौर पे। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि प्रदेश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, इन्होंने गलत कर्म किए, कुकर्म किए हैं, जिसका खामियाजा हमारी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसमें हमें कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका सबूत भी है, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी ही इस बात को कहते हैं। हमारे चार शंकराचार्य जी, जिनको हमारे हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि शंकराचार्य से बड़ा कोई धर्माचार्य नहीं होता है। शंकराचार्य को आपने नहीं बुलाया। अरे भाई, अगर मेरे घर में तो किसी नहीं, इसके दुबे जी, किसी शंकराचार्य ने या फिर किसी धार्मिक गुरु ने तो ये बयान नहीं दिया कि उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसके पीछे जो एक कार्रवाई हो रही है, मस्जिद और मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि एस टी हसन की तरफ से कहा गया, उसको लेकर यह आपदा आई है, उसी वजह से ये उत्तरकाशी में आपदा आई। किसी हिंदू धर्म गुरु या फिर शंकराचार्य की तरफ से तो ये नहीं कहा गया। नहीं, मैं उनके मंदिर मस्जिद के वाले पॉइंट पे हमने देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं। अगर मैंने देखा होता कि सेंटेंस में उन्होंने कहा तो निश्चित मैं उसमें प्रतिक्रिया देता। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, हमारे शंकराचार्य जी ने ये क्लियर बोला है कि भविष्य में जो भी आपदाएं आएंगी वो कहीं ना कहीं इस गलत तरीके से जो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो उसका एक मुख्य कारण ये होगा। ये आप स्टेटमेंट शंकराचार्य जी का है, आप चाहें तो ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो। एस टी हसन पे आप बोलना नहीं चाहेंगे, आप डिबेट को कहीं और लेकर चले जा रहे हैं। उत्तरकाशी में जो आपदा आई है या फिर जो और आपदाएं आ रही हैं, उसके लिए आप मान रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समय से पहले हुआ, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। लेकिन एस टी हसन कह रहे हैं कि मज़ारों और मस्जिदों पर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से उत्तरकाशी में यह आपदा आई, उस पर आप बोल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बयान ही नहीं सुने हैं। मंदिर, अरे मैं बोल रहा हूँ, मजार हो या आपकी पार्टी के पूर्व सांसद रहे, वरिष्ठ नेता रहे, इस तरह का बयान देते तो आपको पता ही नहीं है इस बारे में। आप कानूनी कार्रवाई करिए, कानून जो ऑर्डर करे, जो अदालत ऑर्डर करे उसको फॉलो करिए। आप किसी भी चीज पर बुलडोजर चलाने से पहले कानून से परमिशन ले आइए। मेरा घर लीगल है कि नहीं, कोर्ट से ऑर्डर ले आइए कि इस पे बुलडोजर चलाइए, क्योंकि बुलडोजर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है, हाई कोर्ट भी बोल चुकी है भाई। तो बात तो ये है, इसलिए लोगों को शंकाएं जाती है। अगर मस्जिद गलत तरीके से बनी है, मजार गलत तरीके से बनी है, तो मैं ये कहता हूं कि सरकार क्या सो रही थी जब वो मस्जिद और मजारों का निर्माण हो जाता है? कहां जाती हैं सरकारें, कहां जाता है लोकल तंत्र? अरे भाई, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी हर एक खबर उसकी समाज की रहती है। आप देखिए अभी रिसेंटली एग्जांपल, जो सांसद महोदया का चेन स्नैचिंग हुई, अरे 24 घंटे में पुलिस ने उसको पकड़ लिया भाई। पुलिस क्या नहीं कर सकती है? पुलिस के पास इतने सूत्रधार होते हैं, इतने बातमीदार होते हैं कि तुरंत सूचना मिल जाती है कहां पे क्या हो रहा है। आपने यही देखा होगा ना, झांगुर पीर बाबा बनाने के लिए लोकल पीआई जो था, पुलिस इंस्पेक्टर, उस पर गाज गिरी है। उसी की छत्र छाया में वो कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है गौरव मिश्रा जी, अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी मजार, जो भी अगर गलत तरीके से बनाया जा रहा, आप एक कानून ले आइए, कानून के तहत आप उसमें लिखिए कि हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद, मजार, दरगाह, ये सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि एस के दुबे जी, आप एस टी हसन के बयान का समर्थन करते हैं। उत्तरकाशी में जो लोगों की जानें गई हैं, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ गए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, उसका जिम्मेदार जो है उनके साथ, मैं उनके साथ हूं जिनके साथ बुरा हुआ है। इस आपदा जो जिन परिवारों के साथ जो गुजरी होगी, वो ना आप तो आप एक बार भी तो नहीं बोले कि एस टी हसन का बयान, आप एक बार भी तो नहीं बोले कि एस टी हसन का बयान का आप समर्थन नहीं करते हैं, ये बयान उचित नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने किस सेंटेंस में
ये बोला मैं बता तो रहा हूं वो क्या मैंने बयान नहीं दिया देखा। है। एसटी हसन ने लेकिन कहा अगर है, उन्होंने इसका कुछ बोला है तो निश्चित तौर पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कैसे बोल दिया। आप पूछिए उनसे। आप नहीं बोलेंगे, आपकी पार्टी के नेता नहीं है, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद नहीं है, वरिष्ठ नेता नहीं है। देखिए, अगर मैं कसम खा के ये कह सकता हूं कि मैंने ये उनका स्टेटमेंट नहीं देखा आज। अगर देखा होता तो मैं वो प्रवक्ता हूं कि मैं बिंदास बोलता हूं, चाहे वो मेरे पार्टी का मैटर हो, चाहे वो विपक्ष ठीक है। विपक्ष का एसके मैटर दुबे हो। जी, हमें बोलने आपके में लिए हम कहीं बयान भी कोई सुनवा शर्म नहीं देते है। हैं। एसके दुबे जी, आपके लिए बयान भी सुनवा देते हैं। ये बयान सुनिए एसटी हसन का। अब वो कौन कॉन्टेस्ट में बोला है वो तो देखिए। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। ठीक है एसके दुबे जी, अब क्या कहेंगे? सुन लिया बयान आपने? नहीं, देखिए, उन्होंने जो एक चीज बहुत सही कहा कि ऊपर वाले की लाठी में बहुत ताकत होती है, आवाज नहीं करती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं कि जब वो मारता है तो ऐसा मारता है कि ना यहाँ का ना वहां का, कहीं का भी अच्छा, नहीं रहेगा। लेकिन जो उनका मस्जिद या उसका है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर वो मस्जिद या दरगाह या चर्च या गुरुद्वारा जो भी हो XYZ, अगर वो गलत तरीके से बना गया तो कानून उस पे कार्रवाई करे, और अगर ठीक है, समय कम है। गौरव मिश्रा जी, और नहीं है तो बनाया जाए। ठीक है, जवाब गौरव मिश्रा जी, जवाब कम शब्दों में। देखिए हम इनके दुनिया भर की इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे। एसटी हसन देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व का अभाव है, और आजम खान साहब के बाद ये जिम्मेदारी वो स्वयं उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी जिहादी रास्ता पकड़ा है, अख्तियार किया है। इसलिए वो विषय उठा रहे हैं जिस विषय से मुस्लिम वोट बैंक को पोलराइज किया जा सके और इनकी लीडरशिप खड़ी की जा सके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश जी इस विषय पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा समर्थन कर रहे हैं, और इस तरह के जिहादियों को अपने पार्टी में पाल करके रखे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अखिलेश यादव जी इस तरह के बयान पर बोलते नहीं है। जब साजिद रशीदी ने जो बयान दिया था उस पर भी नहीं बोला था। अखिलेश यादव इस तरह के बयान पर नहीं बोलते हैं। हाँ, ये लोग हमेशा निजी बयान बोल करके पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन तब तक गंदगी कर चुके रहे होते हैं, पेट्रोल छिड़क करके आग लगा चुके होते हैं। ये इन लोगों की फितरत रही है। इसका मतलब कि जो मोरक्को में या फिर हेरात में, अफगानिस्तान में या तुर्की में या पाकिस्तान में भी जो फ्लड आया अभी कुछ समय पहले, वो सब आसमानी न्याय था, उसको भी स्वीकार कर लें। ठीक है गौरव जी, समय कम है। गौरव जी, एसके दुबे जी और इकबाल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से एसटी हसन की तरफ से बयान दिया गया उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए सियासत भी देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। हालांकि एसटी हसन की तरफ से एक और बयान सामने आया जिसमें वो सफाई देते नजर आ रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक धर्म को लेकर नहीं बोला था। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में या फिर हिमाचल या उत्तराखंड में जिस तरह से अवैध तरीके से जो वहां पर मस्जिदें बनी हैं या फिर मंदिरों पर जो कार्रवाई हो रही है और गुरुद्वारों पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था। बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। दो टूक में फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।